लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में पहले चरण की 12 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गए हैं। लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सियासत में खास बात यह रही कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत अपने पुत्रों के चुनाव में ही उलझ कर रह गए। पेश एक खास रिपोर्ट। जय जय राजस्थान। कमल का जिंदाबाद। पहले फेज के प्रचार का शोर। जय जय राजस्थान। पर क्या आपका ध्यान गया इस ओर कि दो आवाजें जो कल तक इस शोर का सिरमौर हिस्सा होती थी, वो आवाजें महाभारत 2024 के प्रचार वॉर का हिस्सा नहीं बन पाई। वो दो आवाजें जो कांग्रेस और बीजेपी की प्रदेश में वॉइस रही, वो दो आवाजें जिनके इर्द गिर्द नारे गढ़े जाते थे, वो दो आवाजें जो सुनाई तो इस बार भी दी पर सीमित परिधि में। मानो जब सियासी सुर पंचम स्वर में था तो वो किसी कोरस का पार्ट रही हो या खरज में सिमट कर अनसुनी सी रह गई। वो दो आवाजें हैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों की। कुछ लोग इसे पुत्र मोह बताते हैं तो कुछ इसे बदलते राजस्थान की बदलती सियासी तस्वीर के तौर पर देखते हैं। नजरिया चाहे कुछ भी हो, लेकिन सियासत की इस तान में ना तो वसुंधरा राजे और ना ही अशोक गहलोत पहले फेज के प्रचार के शोर में पार्टी के लीड सिंगर नजर आए। तो चलिए प्रदेश में छिड़ी इस नई तान के आसपास का ताना बाना समझते हैं। पिछले 20 सालों से राजस्थान भाजपा की राजनीति की सबसे बड़ा चेहरा रही 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस लोकसभा चुनाव में 12 झालावाड़ तक सिमट कर रह गई है। वसुंधरा राजे इस बार लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 12 झालावाड़ को छोड़कर किसी भी सीट पर प्रचार प्रसार करती नजर नहीं आई। वसुंधरा राजे को बीजेपी ने स्टार प्रचारक बनाया, बावजूद इसके वसुंधरा राजे अपने बेटे दुष्यंत के चुनाव से बाहर नहीं निकल पाई। अब सियासी गलियारों में इस बार के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर वसुंधरा राजे दूसरी सीटों पर प्रचार क्यों नहीं कर रही है? क्या वसुंधरा राजे की डिमांड अब कम हो गई है या फिर वसुंधरा राजे ने खुद इस चुनाव से दूरी बना ली है? पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पिछले करीब 2 दशकों से न केवल सक्रिय बल्कि पार्टी की धुरी भी। इस बार वही धुरी जिनकी 12 झालावाड़ छोड़हर इलाके से दिखी दूरी चर्चा में रही। पहले चरण की 12 सीटों पर चुनाव प्रचार से नदारद भी कहें तो शायद गलत नहीं होगा। दुष्यंत सिंह राजे के बेटे 12 झालावाड़ से बीजेपी की ओर से लगातार 5वीं बार प्रत्याशी। राजे के विरोधी कहते हैं कि उन्होंने पूरी ताकत बस दुष्यंत के लिए झालावाड़ में झोंक रखी है। समर्थक इस बात को नकारते हैं और ऐसा ही देजावू दिखी एक अन्य इलाके में भी एक और पूर्व सीएम के साथ। पिछले 25 सालों में राजस्थान की सियासत वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के इर्द गिर्द रही, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में ये दोनों ही नेता अपने बेटों को चुनाव जिताने में पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए जालोर सिरोही से अपने बेटे को चुनाव जिताना किसी चुनौती से कम नहीं है। उनके लिए चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बना है। यूं तो अशोक गहलोत ने पहले चरण की लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार किया, लेकिन गहलोत जालोर और सिरोही में अपने बेटे को चुनाव जिताने के लिए वहां पर पूरा दमखम लगाते हुए नजर आए। अशोक गहलोत वहां की जनता से भावनात्मक अपील करते नजर आए और इस चुनाव में उनका वो आक्रामक अंदाज भी देखने को नहीं मिला। राजस्थान की सियासत के जादूगर कहे जाने वाले 3 बार के सीएम अशोक गहलोत की जादूगरी इस बार जालोर सिरोही में ही ज्यादा दिखी। अन्य सीटों पर तो मानो आबरा का डाबरा की ही स्थिति थी। उनके लिए वैभव को चुनाव जिताना बड़ी चुनौती है, क्योंकि सवाल पीढ़ी के फ्यूचर का है। वैभव के लिए 2019 में जोधपुर में जो जादूगरी नहीं चल पाई, उसकी जालोर से भरपाई। इस कोशिश में खुद को पूरी तरह झोंक दिया, वो भी इतना ज्यादा कि वहीं उलझे रह गए। हालांकि उन्होंने उनके लिए भी वोट मांगे हैं जो बरसों से उनके फरमाबदार रहे हैं, या कहें कि जो गहलोत के टिकट हैं। इन दोनों राजनीतिक दिग्गजों की आज की स्थिति से उनके विरोधियों की बाँछें खिल सकती हैं।
उनके समर्थकों में हो सकता है कि थोड़ी निराशा आ जाए, लेकिन सियासत के पंडित कहते हैं कि राजनीति के नक्षत्रों की आभा हमेशा एक जैसी नहीं रहती। राजनीति के सितारों की आभा घटती और बढ़ती रहती है, ग्रहण भी लगते हैं और उबार भी होता है। फिलहाल शायद कुछ ऐसे सवाल अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे जिनका जवाब आने वाले वक्त के अलावा कोई नहीं जानता। अधिराज सिंह नरूका, समाचार प्लस, जयपुर।